हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल। यहाँ पर हमें कुछ साइड दी गई है बच्चों और पूछा जा रहा है कि क्या ये जो साइड्स है किसी राइट एंगल का साइड्स हो सकती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है बच्चों जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। और हमें बाद में यह भी बताना है बच्चों कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बनेगा तो बनेगा कहां, ठीक है, किसके किसके बीच में वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो चलिए यहां पर हम इसे करते हैं सॉल्व। तो इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले एक चीज आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को हम बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें ये हमारा होता है बच्चों हाइपोटेनियस। इसे मान लिया हमने कि ये हमारा ए है, ये हमारा हो गया बी जो कि बेस होगा, और ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड, इसे मान लिया हमने सी हो गया, ठीक है। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो यही कहता है कि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा जब इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इस बी के और इस सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मींस अगर इन्हें सॉल्व करने के बाद दोनों तरफ का टोटल एक बराबर आ जाए, मतलब जब हम फॉर्मूला यहां पर अपना फिट करेंगे तो उसमें इक्वल के बाद हमारा ये हाइपोटेनियस होगा और दूसरी तरफ ये दोनों होंगे, दोनों का इक्वल अगर हमारा टोटल आ जाएगा तो ये मान के चलिए कि यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। देखिए कैसे, ए स्क्वायर ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस इक्वल बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो यही बात कर रहा था बच्चों मैं कि अगर यहां ए स्क्वायर का वैल्यू और इस बी और सी के स्क्वायर का वैल्यू दोनों इक्वल हो गया तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम इसे करते हैं सॉल्व। तो एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो हाइपोटेनियस होता है बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो इसमें जो सबसे बड़ा मेजरमेंट हमें दिया गया होगा वही हमारा होगा हाइपोटेनियस। तो इसमें हमें 6.5 जो दिख रहा है वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 6.5 का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इन दोनों में से आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो 6.5 का स्क्वायर, यहां पर अभी इस डेसिमल को अगर आप इग्नोर करते बच्चों तो हमें यहां पर 65 इंटू 65 करना है, ठीक है। 65 इंटू 65, तो 5 5 जा 25 और 5 6 जा होता है बच्चों 30, ये हो जाएगा 32, ठीक है। फिर 6 5 जा 30 का 0 और 6 6 जा 36, 36 और 3 ये हो जाएगा 39। तो ये आ जाएगा 5 2 2 और ये 4, और डेसिमल हमें लगाना होगा बच्चों 2 डिजिट के बाद क्योंकि ये भी 6.5 है और ये 6.5 है, ठीक है। डेसिमल लगेगा हमारा 1 एंड 2, 2 डिजिट के बाद यहां पर, तो हमारा जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 42.25, ठीक है। 25 अगर इस डेसिमल को आप यहां पर इग्नोर करें अभी तो ये हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625, और इसमें हमें 2 डिजिट पर लगाना होगा बच्चों डेसिमल, क्योंकि स्क्वायर करने का मतलब 2.5 इंटू 2.5, जैसे इसमें हुआ 2 डिजिट तो 2 डिजिट के बाद लग जाएगा इसमें भी डेसिमल, प्लस 6 6 क्या होता है बच्चों 36, ठीक है। तो 42.25 इक्वल, इसे जब आप प्लस करेंगे तो 36 और 6 ये हो जाएगा 42, ये भी हमारा 42.25 ही आ रहा है बच्चों 42.25। तो यहां पर दोनों तरफ की वैल्यू जो है बच्चों वो इक्वल ही आ रही है, तो इट मींस कि ये जो मेजरमेंट हमें यहां पर दिया गया है इससे एक राइट एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं यहां पर, द गिवन लेंथ कैन बी साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। मतलब जो साइड्स हमें यहां पर दी गई हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं बच्चों, ठीक है। और हमें यह भी पूछा जा रहा है बच्चों लास्ट में कि ये जो राइट एंगल बनेगा वो किसके किसके बीच में होगा। तो हमारा जो राइट एंगल बनेगा ये तो हो गया हमारा हाइपोटेनियस, बची हुई साइड्स जो हैं वो 2.5 और 6 सेंटीमीटर, इन्हीं दोनों के बीच में हमारा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल।
इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो या इसे लिख सकते हो कि ये हमारा जो बनेगा वो 6.5 के ठीक सामने बनेगा, इन फ्रंट ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ हाइपोटेनियस तो वो हमेशा ही बनेगा बच्चों, क्योंकि जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो इस हाइपोटेनियस के सामने ही वो हमेशा बनता ही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम अपना आंसर लिखते हैं कि हमारा जो राइट एंगल बनेगा वो किसके किसके बीच बनेगा। ठीक है, तो राइट एंगल will be between the length 2.5 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है बच्चों 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए इसमें दो सम हमें और दिए गए हैं, हम उन्हें भी देखते हैं। हमारा जो सेकंड दिया गया है बच्चों वो दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें जो मेजरमेंट दिया गया है बच्चों उसे देखकर ही आप बता सकते हो कि इन मेजरमेंट के थ्रू राइट एंगल तो क्या कोई भी ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए हमारा जो रूल होता है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बच्चों? देखिए, द सम ऑफ द लेंथ of any two sides of a triangle is greater than the third side। ठीक है, तो हमारा यहां पर जो रूल हमें बताता है बच्चों वो क्या बताता है कि किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी एक ट्रायंगल है, इसकी दो साइड का टोटल अगर आप करेंगे तो इन दोनों का टोटल इस थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। लेकिन यहां पर अगर हम इन दोनों साइड्स को, सपोज कर लीजिए हमें जो साइड दी गई है वो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर अगर हम करें तो इसका टोटल 4 सेंटीमीटर ही आएगा बच्चों। और ये जो हमारी थर्ड साइड होगी उससे क्या है? छोटी है। लेकिन हमारा जो रूल है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि दो साइड्स को प्लस करने के बाद थर्ड साइड को छोटा होना चाहिए, ना कि इन दोनों को प्लस करने के बाद इनका टोटल छोटा होना चाहिए। तो यहां तो इनका टोटल ही छोटा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो गिवन साइड्स है बच्चों उसमें हमें ना तो ट्रायंगल फॉर्म होगा और ना ही राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो राइट एंगल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट वन दिया गया है बच्चों वो दिया गया हमें 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम का प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है बच्चों? ए का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। और ए जो है वो कौन सी साइड होती है बच्चों? जो सबसे बड़ी हो। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी साइड दिख रही है वो 2.5 दिख रही है, तो ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। 2.5 का स्क्वायर इक्वल 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस डेसिमल को अभी अगर आप भूल जाएं बच्चों तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625 और 2 डिजिट के बाद लगा दीजिए इसमें डेसिमल, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, इक्वल यहां पर मान लीजिए कि ये 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है बच्चों 225 और 2 डिजिट के बाद इसमें भी लगा दीजिए डेसिमल प्लस 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही होता है। तो 6.25 इक्वल, इसे जब आप प्लस करेंगे तो 4 और ये 2, ये हो जाएगा 6 और डेसिमल के बाद, डेसिमल तो इसमें कुछ है नहीं, डेसिमल के बाद केवल हमारा 25 ही है। वंस की प्लेस में वंस की प्लेस को ऐड कर दीजिए और डेसिमल की प्लेस में यहाँ कुछ है नहीं तो 25 ही आ जाएगा। देखिए 2.25, तो वंस की प्लेस में हमारा 4 है, डेसिमल की प्लेस में कुछ नहीं है, तो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, प्लस हो जा भाई, तो ये आ जाएगा बच्चों 6.25। तो 6.25, अरे वाह क्या बात है। दोनों तरफ का टोटल इसमें भी बच्चों इक्वल है। इट मीन्स कि ये जो साइड्स हमें यहाँ पर गिवन है इसमें भी राइट एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द गिवन लेंथ कैन बी
साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, और जो राइट एंगल होगा वो किसके किसके बीच होगा बच्चों? ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, तो 1.5 और 2 सेंटीमीटर के बीच होगा। ठीक है, तो राइट एंगल विल बी between the length 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।